हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द नाइट ऑफ द कॉमेट सीजन 2 का एपिसोड 13। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 12 नहीं देखा तो पहले आप वो देख ले। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 25 सितंबर जल्द ही आने वाला होता है, वही दिन जिस दिन सैनविक आइलैंड के ऊपर से एक कॉमेट गुजरा था और पैरेलल वर्ल्ड की ओपनिंग खुल गई थी। रात को बाईशाओशन को फिर से वही ब्लू केव का सपना आता है और वो डर के मारे उठ जाती है। अगली सुबह छंजा असिस्टेंट लैंड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वो सैनविक आइलैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार रिव्यू कर ले। तभी वहां लेन आ जाता है और बताता है कि जल्द ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सैनविक आइलैंड की सेकंड डॉक्यूमेंट को भी रिव्यू करेगी, इसीलिए सारे लोग मिलकर डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म करने लगते हैं। काफी सारा काम खत्म करने के बाद लेन जब सो रहा होता है तभी वहाँ छंजा आ जाता है और बताता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स 10 बजे तक रिव्यू हो जाएंगे। लेकिन जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता लिन को कहाँ चैन आने वाला था। बाईशाओशन खाते खाते सैनविक आइलैंड का फॉर्म फिलअप करती है क्योंकि उसे 1001 लिन की तरफ से रिडंडेंसी पे मिला होता है और अब उसका मालदीव जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। आखिरकार सैनविक आइलैंड के ओपनिंग का दिन आ ही जाता है। सैनविक आइलैंड ओपनिंग सेरेमनी में लिन एक अच्छा खासा स्पीच देता है। स्पीच देने के बाद जब लिन अकेला खड़ा होता है तो छंजा वहां आकर लिन से पूछता है कि उसने अंडर वाटर डाइविंग का ब्रॉडकास्ट कैंसिल क्यों कर दिया। तो लिन बोलता है कि इससे ट्रबल खड़ी हो सकती है। छंजा लिन की बातें समझ नहीं पाता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लिन अकेले में ही सोचता है कि वो नहीं चाहता कि फिर से वही दुर्घटना घटे। लिन अपने ख्यालों में ही होता है तभी उसे बाईशाओशन दिख जाती है। बाईशाओशन एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर से बात कर रही होती है। लिन बाईशाओशन को वहां से जाने के लिए बोलता है। बाईशाओशन नहीं मानती तो लिन उसे उठाकर वहां से ले जाता है और बाईशाओशन को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ डाइविंग करना अलाउ नहीं है। बाईशाओशन भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैसे थोड़ा ना खर्च किए हैं और ये डाइविंग क्लब क्या तुम्हारी फैमिली ने खरीद रखी है। बाईशाओशन की ये बातें सुनकर लिन अपना सर गर्व से ऊंचा कर लेता है। बाईशाओशन को याद आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, डाइविंग क्लब तो इसी की फैमिली ने खरीद रखी है। लिन बोलता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो और मैंने एक बार कह दिया कि तुम डाइविंग नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी, बस। तभी बाईशाओशन लिन का पैर पकड़कर लटक जाती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ने वाली जब तक तुम बोल नहीं देते कि मैं डाइविंग कर सकती हूँ। लिन के पास 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। लिन उन गार्ड्स को बाईशाओशन को आइलैंड से बाहर निकलवाने के लिए बोल देता है और दोनों गार्ड्स बाईशाओशन को खींचकर वहां से ले जाते हैं। जाते जाते बाईशाओशन लिन को बद्दुआ देती जाती है और लिन भी लाइक ये क्या बोल रही है लड़की। लिन का असिस्टेंट लिन को सारे डाइविंग स्टाफ से मिलाता है। लिन डाइविंग स्टाफ्स को इंस्ट्रक्शन देता है। सारे स्टाफ्स के जाने के बाद लिन जैसे ही अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाता है तो उसे फिर से बाईशाओशन दिख जाती है जिसने अपना पूरा गेटअप ही चेंज किया हुआ था। लिन उसे पकड़ लेता है तो बाईशाओशन प्रिटेंड करने लगती है कि वो कोई और इंसान है। तो लिन बोलता है कि अगर तुम भूत का कॉस्ट्यूम भी पहन कर आ जाओ तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। इतना सुनने के बाद बाईशाओशन लिन से दूर भागने लगती है और आगे जाकर घास में गिर जाती है। गिरते ही उसके मुंह में सारा का सारा घास चला जाता है। बाईशाओशन की ये कंडीशन देखकर लिन हंसने लगता है तो बाईशाओशन रोने लगती है और लिन को बोलने लगती है कि तुम कितने गंदे हो, मैंने वो सीक्रेट्स लीक नहीं किए लेकिन तुमने फिर भी मुझे जॉब से निकाल दिया और अब मुझे डाइविंग करने से मना कर रहे हो। पास में ही एक कपल बैठे होते हैं जो बोलते हैं कि ये कैसा हस्बैंड है जो अपने वाइफ को डाइविंग करने से मना कर रहा है। लिन उनकी बातें सुनकर उन्हें कोसने लगता है और बाईशाओशन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ जो करना है करो, बस डाइविंग को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा। इतना सुनते ही बाईशाओशन फटाक से खड़ी हो जाती है और लिन के साथ घूमने निकल जाती है। दोनों बोट से सैनविक आइलैंड के एफिनेटेड आइलैंड में चले जाते हैं जहाँ पहुंचकर लिन बाईशाओशन को एक कैप पहनने के लिए देता है तो बाईशाओशन मना कर देती है और बोलती है कि उसकी सेल्फी खराब हो जाएगी। तो लिन भी बोल देता है ठीक है मत पहनो पर बाद में मत पछताना। तभी बाईशाओशन के ऊपर कुछ बर्ड्स ड्रॉपिंग कर देते हैं तो बाईशाओशन चिल्लाने लगती है। फिर क्या था, लिन बाईशाओशन का सारा बर्ड ड्रॉपिंग साफ कर देता है। जब बाईशाओशन नजारे का मजा ले रही होती है तभी लिन अपने कपड़े उतारने लगता है तो बाईशाओशन को लगता है कि ये कैसे हरकत कर रहा है ये लिन बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं बस डाइविंग क्लोथ्स पहन रहा हूँ और तुम तो डाइविंग इंस्पेक्टर के मसल्स देखकर बहुत खुश हो रही थी, मेरे मसल्स भी किसी से कम नहीं है। बाईशाओशन लिन की बातें सुनकर अपना मुंह ही छुपाने लगती है। लिन काफी सारा सी फूड लाता है और उसे पकाता है। बाईशाओशन खाने के लिए एक कटोरा लाती है और बाईशाओशन को लगता है कि लिन उसे खाने के लिए देगा
लेकिन लिन कटोरे में सी फूड डालता है और बाई शाओशिन के हाथों से लेकर खुद ही खाने लगता है। बाई शाओशिन लिन की हरकतें देखकर लिन को कोसने लगती है और गुस्से में एक कोक की कैन को बहुत ही ज्यादा शेक करके लिन को दे देती है। जैसे ही लिन कोक का कैन खोलता है तो लिन के ऊपर सारा का सारा कोक गिर जाता है। बाई शाओशिन ये सब देखकर वहां से भागने लगती है तो लिन भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगता है और ऐसे ही मजे करते हुए इनका पूरा दिन कट जाता है। शाम होते ही बाई शाओशिन घर जाने की बात करती है, लेकिन लिन जब बोर्ड चेक करता है तो उसे बोर्ड टूटा हुआ मिलता है और वहां नेटवर्क न आने के कारण वो दोनों किसी से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। रात को बाई शाओशिन लिन से पूछती है कि यहाँ पे कोई अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर तो नहीं रहते, तो लिन बताता है अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर का तो नहीं पता, पर यहाँ वुल्स और फॉक्सेस जरूर रहते हैं। इतना सुनते ही बाई शाओशिन डर के मारे लिन का हाथ जोर से पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि मुझे डर नहीं लगता। तो लिन हंसने लगता है और बोलता है कि डर नहीं लगता तो तुमने इतना जोर से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। बाई शाओशिन लिन का हाथ तुरंत छोड़ देती है और तारे गिनने लगती है। तारे गिनते गिनते बाई शाओशिन पीछे आने लगती है और लिन पे आकर गिर जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए बाई शाओशिन लिन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन बाई शाओशिन को एक चेयर से बांध देता है। बाई शाओशिन बोलने लगते हैं कि वो अब से ऐसा नहीं करेगी, प्लीज मुझे खोल दो, लेकिन लिन कहाँ मानने वाला था, वो बाई शाओशिन का रस्सी नहीं खोलता। बाई शाओशिन बताती है कि बचपन में उसका घर सैनविंग आइलैंड में ही था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो अपनी आंट के साथ शहर में शिफ्ट हो गई। लिन बताता है कि जब वो छोटा था तब एक बोट एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके ग्रैंडपा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लिन अपने आप को बाई शाओशिन से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा था। लिन बाई शाओशिन को समझाने लगता है कि तुम जैसे छोटी लड़की को अपना रक्षा खुद करना चाहिए और मैं एक ओल्ड शिप की तरह हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। लिन ऐसे ही बाई शाओशिन को बहुत कुछ ज्ञान बांटता है। बाई शाओशिन लिन की बातें सुनकर लिन को डैड ओल्ड शिप बोलने लगती है और लिन का तो मुंह ही बन जाता है। बाई शाओशिन लिन को अपने आप को खोलने के लिए बोलती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 खत्म होता है।